आतैना लिल-कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज़िज़ भाइयों, कुरान करीम के 30वें पारे की एक सूरत सूरह कौसर पढ़ी है। ये सूरत मक्की सूरतों में है। इसमें 3 आयतें, 1 रुकू हैं। यूँ कह लीजिए कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत यही है। इस सूरत के अंदर कुफ़ार मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर कहना शुरू किया, ताना देते थे। सूरत का शान नुज़ूल जो है वो यही है। कुफ़ार मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर कहते थे, मक़तूअन नस्ल कहते थे। अरब के अंदर मुज़क्कर औलाद जिसकी फ़ौत हो जाए, मुज़क्कर औलाद का जिसकी इंतकाल हो जाए, सिर्फ़ मुअन्नस औलाद बाकी हो तो उसको अबतर कहते थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा, उनकी खूबियाँ जब लोगों के सामने आती थी तो आपस में तज़किरा करते थे। उनकी बात छोड़ो, वो तो अबतर हैं, मक़तूअन नस्ल हैं। ऐसा कहने वालों में ख़ास तौर से आस बिन वाइल का नाम आता है जो मक्का के सरदारों में था। इसी तरह काब बिन अशरफ यहूदी जब मदीने से मक्का आया, लोग उसके पास जमा हुए और तज़किरा किया कि ये शख्स नए दीन की बात करता है, हमारे दीन को बुरा भला कहता है, अपने दीन को वाज़ेह करता है। तो उसने कहा इसका तज़किरा छोड़ो, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये तो अबतर है, मक़तूअन नस्ल है। ये बुग़्ज़ व हसद की बात थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम को उससे तकलीफ़ होती थी। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत नाज़िल फरमाई, इन्ना आतैनाकल कौसर, बेशक हमने आपको कौसर अता किया। कौसर क्या है? कौसर खैर कसीर, और कौसर वो भी है जो जन्नत में एक नहर का नाम है, और कौसर वो भी है जो हौज़ कौसर है। नबी करीम अलैहिस्सलाम से जिस हौज़ से अपने तमाम उम्मतियों को पानी पिलाएंगे, मैदान क़यामत में अपने उम्मतियों को सैराब करेंगे और अपने उम्मतियों के ज़्यादा होने पर फ़ख्र करेंगे, वो हौज़ कौसर है। और जन्नत में एक कौसर है जिस नहर का नाम कौसर है, उसी से ये हौज़ कौसर निकल के आई है। और कौसर से मुराद आप अलैहिस्सलाम के लिए दुनिया में हर खैर कसीर है, दुनियावी एतबार से, उखरवी एतबार से। और वो अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलाम को, आपकी उम्मत को अता फरमाई है। यानी सबसे बड़ी चीज़ ईमानियात, और ईमान के बदले जो अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएंगे जन्नत और आखिरत की कामयाबी, और दुनिया में खैर कसीर, हर भलाई जो अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलाम के लिए मुक़द्दर फरमाती थी। तो यहाँ जो मुराद है वो यही है, दुनियावी एतबार से भी, उखरवी एतबार से भी। और हौज़ कौसर जो मैंने आपके सामने भी तज़किरा किया, तो इन्ना आतैनाकल कौसर, बेशक हमने आपको कौसर अता फरमाया। दुनिया में खैर व भलाई, तमाम भलाइयाँ, और आखिरत में जो आपके लिए एक फ़जीलत की चीज़ है। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, फिर जब हमने आपको इतनी बड़ी नेमत अता फरमाई तो बड़ी नेमत के मुकाबले में शुक्राने के लिए बड़ी चीज़ होनी चाहिए। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, तमाम इबादतों में सबसे अफजल, सबसे आला जो है वो नमाज ही है। तो नमाज पढ़िए अपने रब के लिए, वन्हर, और कुर्बानी कीजिए। शुक्राने की तकमील के लिए माली इबादत, जानी इबादत, शुक्राने के लिए नमाज, जो तमाम इबादतों में सबसे अफजल, सबसे आला है, और उसकी तकमील के लिए, उसको मुकम्मल करने के लिए माली इबादत। जिस तरह कुरान करीम में
अक्सर मकामात पर जहाँ नमाज का तज़किरा है वहीं ज़कात का तज़किरा है। अक़ीमुस्सलात वज़्ज़कात, नमाज कायम करो ज़कात अदा करो, नमाज कायम करो ज़कात का एहतमाम करो, नमाज पढ़ो ज़कात अदा करो। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत में ख़ास तौर से कुर्बानी का तज़किरा किया। जानी इबादत के साथ इबादत के शुक्राने के बाद उसकी तकमील के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने माली इबादत में कुर्बानी का तज़किरा किया। नहर अरब के अंदर आम तौर से कुर्बानी ऊँट की होती थी और ऊँट की कुर्बानी का तरीक़ा यह है उसके पैरों को बांध कर उसके गर्दन पर छुरी मार जाती थी या नेज़ा मार दिया, यही नहर कहलाता था। हमारे यहाँ भैंस वगैरह बकरे वगैरह और जानवर जो बड़े हैं उनको बांध कर लिटाया जाता है और फिर छुरी चलाई जाती है। तो नहर का लफ्ज़ और नहर जो इस्तेमाल किया जाता वो आम तौर से ऊँट की कुर्बानी के लिए होता था, क्योंकि अरब में ज़्यादा कुर्बानी ऊँट की होती थी। तो वहाँ के रिवाज के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला नहर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो फसल्लि लिरब्बिका वनहर, अपने रब के लिए नमाज़ पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, आपको तसल्ली दी शानिअका, बेशक आपका दुश्मन जो आपको मक़तूल नस्ल कह रहा है, आपको ये कह रहा है कि आपका सिलसिला बंद हो जाएगा, वल अबतर, वही मक़तूल नस्ल है, उन्हीं की नस्ल कट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आप देख लीजिए नबी करीम अलैहिस्सलाम की नस्बी औलाद भी मौजूद है, खाह दुख्तरी औलाद से हो और इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगी। और नबी अलैहिस्सलाम की मानवी औलाद आप और हम सब बैठे हैं, इंशाअल्लाह क़यामत तक इतनी हो जाएगी तमाम उम्मतों पर आप फ़ख्र करेंगे। और वो लोग जो कहते थे उनका तज़किरा कहाँ है, आस बिन वाइल हो या काब बिन अशरफ यहूदी हो। खैर, कुर्बानी का तज़किरा यहाँ आया। कुर्बानी हर मुसलमान आकिल बालिग मुकीम पर फ़र्ज़ है। आकिल हो, बालिग हो, मुकीम हो और साहिब निसाब। साहिब निसाब कौन है? जिस आदमी के पास 52.5 तोले चांदी या उसकी रकम मौजूद हो, खा वो पैसे की शक्ल में हो या ज़ेवर की शक्ल में हो या उसकी ज़रूरत से ज़ायद सामान हो, उस पर कुर्बानी वाजिब है। अगर कुर्बानी नहीं करता तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला की अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि जो आदमी साहिब हैसियत है, साहिब निसाब है, कुर्बानी नहीं करता तो ऐसा आदमी हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। कितनी सख्त वईद है, यानी अल्लाह के रसूल से नाराज़ है। और जो कुर्बानी करे उसके लिए फजीलत है। कुर्बानी के जानवर का कतरा, जब कुर्बानी के जानवर को ज़िबाह किया जाता है, कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत फरमा देते हैं। कुर्बानी के जानवर के बाल के हर बाल के बदले नेकी है। कुर्बानी का जानवर मैदान क़यामत में अपनी झूल, अपनी रस्सी, अपने खुर, अपने तमाम आज़ा के साथ आएगा, वज़न किया जाएगा। कुर्बानी का जानवर खुद सवारी बनेगा साहिब कुर्बानी के लिए। और भी बहुत फ़ज़ाइल है। तो ये फ़ज़ाइल ही काफ़ी थे, ये फ़ज़ाइल ही काफ़ी थे। अगर वाजिब भी ना हो तो भी करता आदमी। नबी अलैहिस्सलाम अपनी भी कुर्बानी करते थे, उम्मत की जानिब से कुर्बानी करते थे और बहुत सारे सहाबा का मामूल भी यही था। इसलिए हम भी कोशिश ये करें कि ख़ास तौर से जिन पर वाजिब है वो तो कोताही बिल्कुल करें ही ना। और इसमें मुज़क्कर और मुअन्नस यानी मर्द औरत सब बराबर हैं। अगर किसी औरत के पास भी इतना ज़ेवर है कि 32.5 तोले चांदी या उसकी रकम, यानी सोना तो थोड़ा से हो जाएगा, जो समझे एक तोले सोने से भी काम हो जाएगा या उससे कुछ कम भी, तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। अगर वो नहीं कर रही है तो वो गुनाहगार होगी। मर्द अगर है, उसके पास अगर है इतना बैलेंस, अगर नहीं कर रहा तो गुनाहगार होगा। और फिर देखो, साल में अल्लाह तबारक व तआला ने 3 दिन दिए हैं। इसके अलावा अगर कोई चाहे कुर्बानी करे साल भर, लाख कोशिश करे, सदका खैरात तो हो सकता, कुर्बानी नहीं हो सकती। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने
मेरा आपका थोड़े है, अल्लाह का दिया हुआ है, किसी के पास ज़्यादा हो या कम, क्यों शुक्राने के तौर पर खूब कुर्बानी ना हो। एक तो ये। दूसरी बात ये है कि इन अयाम में जो कुर्बानी की जाती है, इस बात का खूब ख्याल किया जाए कि हम किसी ऐसे जानवर की कुर्बानी बिल्कुल ना करें जो ममनू हो, जिसके लिए खाओ यहाँ की हुकूमत की जानिब से पाबंदी हो और फसाद का अंदेशा हो। कुरान करीम के दूसरी आयत, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, जिस वज़न के उठाने की ताकत नहीं है शरीयत ने उसको मना किया। अगर एक आदमी के अंदर इतनी ताकत ना हो कि 50 किलो वज़न उठाए तो मत उठाओ 50 किलो, 50 किलो उठाओ, 30 किलो उठाओ, 20 किलो उठाओ। एक आदमी इतना बीमार है, शदीद बीमार है कि खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, पढ़ेगा तो बीमारी बढ़ेगी, उसकी हलाकत का अंदेशा है। अल्लाह ने इजाज़त दी बैठकर नमाज पढ़ो, बैठकर नहीं पढ़ सकता तो लेटकर पढ़ो, लेटकर नहीं पढ़ सकता तो इशारे से पढ़ो, माफ़ नहीं है, ये बात है। इसीलिए यहाँ सबसे पहले जो सूरत में तज़किरा क्या, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, शुक्राने के तौर पर अपने रब की इबादत कीजिए, नमाज़ पढ़िए। तो तमाम इबादत में सबसे अफजल, सबसे आला नमाजी है। इसीलिए किसी भी हाल में हो, जे जाए कि वो मजनू पागल दीवाना हो जाए या उसका इंतकाल ही हो जाए तो नमाज माफ़ है, वरना नमाज माफ़ नहीं है। बैठकर पढ़ो, बैठ कर नहीं तो लेट कर पढ़ो, इशारे से पढ़ो। पानी के इस्तेमाल पर कादिर नहीं है तो तयम्मुम करो, नहाने की हाजत भी हो जाए और फिर भी पानी के इस्तेमाल पर कादिर ना हो तो तयम्मुम करो, लेकिन नमाज छोड़ने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ तक तो नमाज की अहमियत मालूम हुई। दूसरे ये कि जिस वज़न के उठाने की ताकत न हो तो करते हो। अगर कोई आदमी इतना वाकई गरीब है, नहीं कुर्बानी कर सकता, तो ममनू जानवर में हिस्सा लेने से क्या फ़ायदा हुआ, जिसको मना कर दिया गया, जिसके फसादात के वाक़यात हमारे आपके सामने आते रहते हैं। तो एक तो ये कि आप सब कुर्बानी का खूब एहतमाम कीजिए। और ये मुबारक अय्याम चल रहे हैं, हो सके अल्लाह किसी को तौफीक दे, रोज़ों का एहतमाम करो, बड़े फ़ज़ाइल हैं रमज़ान के, इन रोज़ों के। इसी तरह रातों को जागने का एहतमाम करो, बड़ी फजीलत है रातों के जागने की। और कुर्बानी करने के बाद भी कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। हम सब जो हिंदुस्तान के अंदर यहाँ रहते हैं, हमारे बिरादरान वतन भी हैं, पड़ोसी की शक्ल में भी है, कुछ दूर भी हैं, कुछ का आना जाना भी लगा रहता है। तो इस बात का भी ख़ास ख्याल हो कि हमारी कुर्बानी करने के बाद किसी को हमारी कुर्बानी से तकलीफ़ न हो। मिसाल के तौर पर वीडियो बनाकर शाये करना, फ़ोटोग्राफी शाये करना, इससे क्या फ़ायदा होगा? क्या आप दिखा रहे हैं मैंने 3 कुर्बानी की, 2 कुर्बानी की, मैंने बकरा ज़िबा किया या मैंने ऐसे ढोल में हिस्सा लिया, ये तो दिखलावा हुआ, ये तो सारे पैसे बेकार हो गए, सारी आपकी मेहनत ज़ाय होगी, अल्लाह के यहाँ कोई अजर नहीं मिलेगा अगर आप दिखलावा कर रहे हैं। नमाज कितनी पढ़ने वाला हो, अगर दिखलावा है, नीयत सही नहीं है तो सब बेकार है। खूब हज करने वाला हो, ज़कात देने वाला हो, सदका खैरात करने वाला हो, अगर दिखलावा है तो सब बेकार है। इसलिए इससे बिल्कुल परहेज़ करें। और बाज़ मरतबा तो जो आदमी वीडियो शाये करता, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा चल रहा है कि उसके नताइज अच्छे नहीं हो पाते, आप सब जानते हैं। इससे मुकम्मल एतराज़ करें, कोई भी साहब, और दूसरों को भी बताएं किसी तरह की कोई वीडियो फोटोग्राफी ज़िबा के बाद की बिल्कुल ना खींचा ना शाये करें। दूसरी चीज़, सफाई का ख़ास अहतमाम हो। अत्तहुरू शत्रुल ईमान, सफाई आधा ईमान है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए जहाँ हम कुर्बानी कर रहे हैं वो सारी गंदगी और उस तरह छोड़ दिया, या उसको ऐसे मकाम पर डाल दिया कि उससे बदबू फैलेगी, बीमारी फैलेगी, लोगों को तकलीफ़ होगी, आने जाने वालों को परेशानी होगी। ये इस्लाम का कहता है। हाँ, अब तो शायद इस बार भी 2-3 साल से तो ऐसा हो रहा है कि गांव के चारों तरफ 3-4 गड्ढे खोद दिए जाते हैं, तो इतनी कोशिश कर लो कि उठा कर वहाँ जाकर डाल दो।
इतना काफ़ी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपने वहीं छोड़ दिया या उसको ऐसे चौराहे पर, किराए पर, किसी रास्ते पर या नालियों में बहा दिया इस तरह की गंदगी कि वो रुक गई और उसकी बदबू फैल रही है, बीमारी आ रही है। इससे कुल्ली तौर पर एतराज़ हुआ, दूसरों को तकलीफ़ बिल्कुल, अगर हमारे किसी नेक काम करने के बाद दूसरों को तकलीफ़ पहुँची तो क्या फ़ायदा हुआ, वो तो नुकसान ही हुआ, गुनाह ही मिला। इसका भी ख़ास ख्याल रखा जाए। कुर्बानी का जानवर अच्छा तलाश करो, बेहद तलाश करो, साल में एक मौका आता है, आपने पैसे भी दिए, इसका भी ख़ास ख्याल रखा जाए। आप जो हिस्सेदार हैं, आपके हिस्से में कोई ऐसा आदमी ना हो जो 2 नंबर का काम करता हो, इसका भी ख़ास ख्याल रखा जाए। अगर आपके हिस्से में कोई आदमी ऐसा है 2 नंबर का 3 नंबर का काम कर रहा है और आपको पता भी है और उसका कोई और काम उसके अलावा है ही नहीं, तो फिर बाकी सबकी कुर्बानी भी ज़ाया और बेकार जाए, कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। अभी आपके पास खूब वक्त है। एक तो ये चंद बातें हैं कि कुर्बानी का एहतमाम करो, साफ़ सफाई का एहतमाम हो और हमारे किसी अमल से, वीडियो से, फ़ोटो से किसी को तकलीफ़ पहुँचने का ज़रिया ना बन जाए। कुछ बातें ख़ास तौर से ईद के दिन के लिए हैं। सवेरे उठने का एहतमाम करें। अगर कोई आदमी रोज़ाना 4 बजे उठता हो तो उस दिन और 10-20 मिनट पहले उठे। मिसवाक का एहतमाम करें। बुरुश अगर आप करते हैं लेकिन फजीलत तो मिसवाक की है। जो आदमी मिसवाक का एहतमाम करता होगा अल्लाह तबारक व तआला उसको कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाएगा मौत के वक्त। रब के खुशनुदी का जरिया मिसवाक की है। उम्दा लिबास का एहतमाम करें। नया ज़रूरी नहीं है, नया हो तो बहुत अच्छा, वरना आपके 6 जोड़ी कपड़ों में जो सबसे उम्दा उसको पहनने का एहतमाम करें। खुशबू लगाने का एहतमाम करें। ईदगाह एक रास्ते से जाएं और दूसरे रास्ते से आने का एहतमाम करें। पैदल की कोशिश करें, इल्ला है कि कोई आदमी मजबूर हो, माजूर, कोई बूढ़ा हो।